जय माता दी मेरे सभी भाई बहनों को। कैसे हैं आप लोग। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूं। सारे बच्चे एकदम मस्त हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे साथ वो जो बैठे हुए हैं वो हमारे भाई हैं और भाई आया हुआ है अभी अभी कुछ टाइम पहले ही। 2-3 महीने से भाई घर पे नहीं था, अहमदाबाद में था। वहाँ पे फर्नीचर वगैरह का कुछ काम अपना सीख रहा था, तो भाई वहाँ से आया है तो बच्चों के लिए 3-4 पैकेट बिस्किट, टॉफ़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके आया है। तो बस मानसी वीडियो बना रही थी और सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो मानसी को हम बिस्किट दे रहे थे और आप सबको भी खिला रहे थे। आप सब भी खा लीजिए। और अभी जो वीडियो आप लोग अभी का जो व्यू देख रहे हैं, ये हम खेत में आ चुके हैं, खेत का व्यू है। भाई को घर आए हुए करीब 4 से 5 घंटे हो गए थे, तो फिर भाई जा रहा था घर। पास में ही बुआ का घर है, वहाँ पे जा रहा था, तो मुझे खेत में ही छोड़ दिया है। इसकी हालत देखिए कैसी हो गई। मामा चले गए, इसकी हालत कैसे हो गई। मामा गए बिस्किट लेने, आपको बिस्किट लेने गए। वो पापा बुलाए, चलो पापा चलो। मामा के लिए अभी के दिल में इतना प्यार है कि उसकी आंखों से छलक रहे हैं, साफ साफ आप सबको दिखाई दे रहे हैं। तो खेत में हम आ चुके हैं और भाई बुआ के यहाँ चला गया है हमें छोड़ के। खेत में हमें काम है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं खेतों में। और यहाँ पे बाटी चोखा बन रहा है। ये घर के कुछ लोग हैं, हम माही के पापा, हमारे देवर जी और कई सारे लोग हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की बाटी चोखा की पार्टी चल रही है। अक्सर ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। 1-2 दिन नागा होता है, नहीं तो रोज़ इन सब का चलता ही रहता है कुछ ना कुछ खेत में। आज तो बहुत कम लोग हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं, करते रहते हैं। ये देखिए अंदर आग जल रही है एक साइड, जहाँ पे अभी भरता बनाने के लिए आलू भूनेंगे, और एक साइड बाटी बना के ये दे रहे हैं और अंदर जो बैठे हुए हैं वो भून रहे हैं। यहाँ पे देखिए फूल का, गेंदे के फूल का पेड़ है जो आजकल देखने में बहुत सुंदर लगता है। सर्दियों के सीज़न में दोस्तों ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से सारे जो फूल है ना वो एकदम ठिठुर जाते हैं और ठिठुर करके सिकुड़ जाते हैं, और जो फूल है ना वो खिलना बंद हो जाते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, गुलाब हम बोल रहे हैं। गेंदे का जो ये पेड़ है ना, ये देसी वाला गेंदा का पेड़ है, पुराने हाइब्रिड वगैरह वाला नहीं है, देसी है। और इसे देखने के बाद मन को बड़ी सुकून मिलती है, बहुत शांति मिलती है। ये फूल इतना अच्छा है, पीला और लाल 2 कलर में मिक्स होता है। तो हम यहाँ से इसको तोड़ के ले चलेंगे, सुबह पूजा करने के लिए हो जाएगा। खेत में आए हैं तो फिर 2 काम करते हुए चलेंगे। और ये फूल यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पन्नी में हमने इतना ले लिया है। आप सबको हमें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। 2-3 वीडियो से हम सोच रहे हैं बताएंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म हो जाता है और हम भूल जाते हैं। तो खेत में आ चुके हैं दोस्तों, और ये मेरे हाथ में है दुपट्टा और हसुआ। काटेंगे बरसेम। हम बरसेम के खेत में आ चुके। ये देखिए आ गए हैं बरसेम के खेतों में, काटेंगे बरसीम। तो देख लीजिए आप सभी, ये है हमारी बरसीम। और ये बरसीम ना अभी बहुत छोटी छोटी है, लेकिन खाद उस दिन तो माही के पापा ने डाल दिया था, तो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। एक साइड से हम खिलाते रहेंगे, कहाँ पूरा एक दिन में काटना है। और हमें आप सबको बात ये बतानी थी कि जो हमारे चैनल का लोगो होता है, लोगो जिसे डीपी बोलते हैं, छोटी सी होती है, उसमें हमारी फ़ोटो आप सबको दिख रही होगी। तो पहले हम वो डीपी ना मानसी का लगाए थे। जब से हमने वो चैनल क्रिएट किया था, इस चैनल को, उसी टाइम हमने मानसी के नाम से इस चैनल को भी क्रिएट किया था और मानसी की डीपी भी हमने लगाई थी। तो अभी 2-3 दिन पहले आप सभी ने देखा कि हमने उसकी डीपी चेंज कर दी है अपनी डीपी में, यानी कि अपनी फ़ोटो हमने लगा दी है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम आप सबको बता दिए हैं। थोड़ा सा बकरी चारा लेकर है, चाची खेत में गई थी। ये देखिए अभी आ रहा है पीछे पीछे। बरसीम हमने काट ली है, थोड़ा सा चारा लेंगे बकरी के लिए। ये देखिए पीछे। तो बरसीम को माही के पापा ने लाके मशीन के पास रख दिया है, यहीं पे काटना है। लाइट अभी नहीं है, तो थोड़ा सा हम बकरी के लिए चारा ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो देखिए दोस्तों, अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं खेत से घर आ चुकी हूँ। सानी पानी करना, ये देखिए खरी अभी चलाना है भैंसों को। धनिया
ये देखिए धनिया और ये सब डिग्गी में ही रखी रह गई थी, भूल गए थे। रख देना, काम दे। तो ये धनिया और ये हसुआ ये छत पे जाएगा। ये धनिया देखिए कितनी अच्छी खिली खिली धनिया होती है ना। जब मैं जाती हूँ ढेर से धनिया लेके ज़रूर आती हूँ। घर में धनिया रखी थी फिर भी लेके आई हूँ, क्योंकि धनिया का आप सभी को पता है कोई ना कोई रेसिपी बनानी होती है तो धनिया का तो ज़रूर ही काम रहता है। तो और धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, देसी धनिया है। और ये देखिए इनके हाथ में जो बाटी चोखा नहीं बना रहे थे छत पे, उसका ये फीलिंग बच गया है। तो अभी ताला तो हम खोले नहीं है इसका, छत पे आके बैठे थे। चलिए पहले ताला खोल लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। सबसे पहले हसुआ को हम रख देते हैं कायदे से। और घर में आने के बाद देखा तो ये जो बकरा है ना ये हमारा ही है। छत से कूद गया है कपड़े पे, और ये दादी के कपड़े पे कूद गया है। बाबा हमारे इतना गुस्सा होते हैं ना, इतना चिल्लाते हैं ना, अभी वो देख लेंगे तो फिर किसी की खैर नहीं है। सबको एक बराबर वो मतलब बहुत चिल्लाएंगे और माई के पापा को तो बहुत ही गाली देंगे इतना गुस्सा। तो मैं किसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि इसको खपड़े से ऊपर मैं बुला लूँ कि छत पे वापस ये फिर आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा था। तो फिर बाबू के आने से पहले माई के पापा ने लग्घा मार के इसे नीचे उतार दिया है। उतर नहीं रहा था, बड़ा मशक्क़त के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद उतरा है। तो अब तो जान बच गई, नहीं तो आज माई के पापा हंस भी रहे थे और डर भी रहे थे कि बाबू चिल्लाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो भैंसों के लिए राशन नहीं था, राशन ख़त्म हो गया था। तो ये चोकर है, माही के पापा नहीं ले आए हैं, वो चाचा जी ले आए हैं। जो दूध नहीं ले जाते हैं गाय का वही लेके आए हैं। तो बाहर रख के चले गए थे तो ये थे नहीं, और इनके सीने में चोट लगी है, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैंने आप सबको बताया कि बहुत सारी एक साथ मुसीबतें हमारे घर में चल रही है। पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इनको हमने बुला लिया कि भैया आप उठवा लो और उठवा के अंदर करवा लो। तो अभी अंधेरा हो गया है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा वीडियो दिख रहा होगा अंदर का। तो माही लाइट जला दी है और मानसी यहाँ पे कूद रही है, उछल रही है। और ये वीडियो दोस्तों सुबह का हो गया है। तो जो इनके मामा लेके आए थे लड्डू, टाफ़ी, बिस्किट, वही लेके आए थे सारी चीज़ें। तो इनको टिफ़िन में आज यही दे दिए हैं हम। और अभी देखिए दोस्तों हो गया है दोपहर का टाइम, सुबह से दोपहर हो गई है। अब हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं और कैमरे को सेट करते रहो, फिर दूसरा काम नहीं हो पाता है। जो जल्दी वाले काम होते हैं कैमरे सेट करने में ही टाइम निकल जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तो हमारे हाथ में लड्डू आप लोग देख रहे हैं, हमने लिया हुआ है लड्डू और मतलब सबको दे दिया था, हमने तो खाया ही नहीं था। तो अभी हमने सोचा काम करते करते तो सबसे पहले चूल्हे में आग जलाएंगे दोस्तों। आज हमें खोए का पहले ही हमने बता दिया आप सबको, दूध का खोआ बनाएंगे, खोए का दूध नहीं बनाएंगे। तो बनेगा खोआ आज हमारे यहाँ, और इस खोवे को बना करके इसका मिठाई बनाना है, प्रसाद के लिए चढ़ाना है। और ये हमारे कुल देवी देवताओं को चढ़ेगा। और हम संडे के दिन जाने वाले हैं प्रयागराज संगम घाट पे, तो वहाँ भी ले जाएंगे गंगा मैया को चढ़ाने के लिए। और जब से गाय हमारी बछिया दी है, इसका दूध आने लगा है, तब से अभी हम लोगों ने कहीं भी चढ़ाया नहीं है, क्योंकि 1 महीने सवा महीने तक तो चढ़ाया ही नहीं जाता है। फिर उसके बाद पूस लग गया था, तो पूस में कोई शुभ काम होते नहीं हैं। तो इसलिए तो कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, सबसे बड़ी वाली कढ़ाई, सबसे लोहे की बड़ी कढ़ाई हमारे घर में यही एक है। 2 कढ़ाई है ही हमारे पास, एक जहाजी वाली है और ये लोहे की है जो सबसे बड़ी है। इसको हम मम्मी के यहाँ से ख़रीद करके लेके आए थे, तो बाद में पापा इसको घर पहुँचाए हैं। तो यही एक कढ़ाई है, हमें एक और छोटी सी कढ़ाई लेनी है लोहे की। तो सबसे बड़ी वाली कढ़ाई ही चढ़ाएंगे, क्योंकि जहाजी में तो बनेगा नहीं, इसीलिए इसमें तो आग जला दिए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी आग, आज जल ही नहीं रही थी, क्योंकि हवा जब चारों तरफ घूमता है ना तो आग अच्छी नहीं जलती है और धुआं पूरा मतलब चूल्हे में ही घूमता रहता है, बाहर नहीं निकलता है, तो फिर बहुत रुलाती है आग। और बाल्टी में जो आज सुबह का दूध माही के पापा ने नहीं दिया था दूध वाले चाचा जी को, क्योंकि सुबह का जो दूध होता है वो किसी और को हम दे देते हैं और शाम का दूध पूरा बचता है, बच्चे खाते हैं, पीते हैं, सब लोग, हम लोग भी। और सुबह का फिर इतना सारा
दूध बचा के क्या करेंगे, भैंसों के लिए और गायों के लिए राशन का भी पैसा आना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए। पूरा दूध खा ही लेंगे तो फिर राशन कहाँ से आएगा। तो दूल्हा को, दूध वाले जो चाचा है, सबकी भैंस का दूध लेते हैं, उन्हें दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो उपले हैं ना, ये गीले हैं। आग जला रहे थे तो इतना परेशान की है, बड़ा मुश्किल से आग जली है आज। तो ये जो कंडी है ये गीली है, धूप अभी खिली हुई है बहुत अच्छी। बारिश की वजह से सारी चीज़ें नम हो गई हैं, गीली गीली सी हो गई है, इसलिए आग भी अच्छे से नहीं जल रही थी। तो इसको हम डालेंगे धूप में, और दूध को हमने कढ़ाई पे रख दिया है, आराम से गर्म होता रहेगा। धूप अच्छी निकली है आज। जो हमने पन्नी से ढक के रखा है ना, उसको भी कल परसों तक में खोल देंगे, क्योंकि अभी कोई मौसम का भरोसा नहीं है कि फिर से बारिश हो जाए। और इतनी कंडी हम सूखी ले आए हैं जो पन्नी के नीचे ढक के रखे थे। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, दूध गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आप सबको दिखाएंगे। धुएं ने पूरी हालत ख़राब कर दी है दोस्तों, पूछिए मत क्या हाल, आवाज़ नहीं निकल रही है। और मेरी बिंदी अभी निकली हुई है, देखिए अभी अभी हमने देखा, शायद आज मैं सुबह नहाई थी तो बिंदी लगाना ही भूल गई, और आईना देखने तक का टाइम नहीं होता है सुबह से। आग थोड़ी अब जलने लग गई है। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद देखिए दूध में उबाल आ चुका है, और बस इसके खोआ बनने का इंतज़ार करेंगे हम। करीब 1 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि दूध 4 लीटर है तो टाइम भी उसी हिसाब से लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, तो बस अभी मुझे आधे घंटे शायद इसमें और लग जाएंगे, और फिर इसके बाद खोआ बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खोआ अभी दूध गाढ़ा हो चुका है, यानी कि आधा हो चुका है खोआ। और देख सकते हैं दूध 4 लीटर था तो कम भी हो गया है। दूध को चूल्हे पे चढ़ा के बस इसी तरह चलाते रहना है, और बराबर कुछ भी इसमें नहीं करना है। जब खोआ बनने पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। और बिल्कुल चिकना पेवर खोआ हमने बनाया है, घर का पेवर खोआ है, बिल्कुल इस तरह से देखिए बन गया है। और करीब आधा किलो से ज़्यादा है, 1 किलो भी नहीं है। 4 किलो गाय का दूध था, और जो गाय का दूध होता है ना दोस्तों, इसमें खोआ कम पड़ता है, यानी कि इसमें खोआ निकल कर कम आता है। गाय का दूध पतला होता है और जो भैंस का दूध होता है वो मोटा होता है, इसीलिए। और अभी इधर बार बार पानी में जाके कपड़े भिगो रहा था, तो हम बस इसको डांट रहे थे कि आके इधर आ जाओ। तो इसका हम पेड़ा बनाएंगे, बस वही सिंपल सी मिठाई पेड़ा, जो हम कई बार आप सबको दिखाए भी हैं, ब्लॉग में, अपने वीडियो में दिखाए भी हैं। तो थोड़ा सा खोआ यहाँ पे हमने निकाल लिया है, इसका हम कुछ और बनाएंगे, क्योंकि जो खोआ बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और चूल्हे पे खोआ बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे मायके में यही काम है, हम बचपन से खोआ ही बनाते आए हैं। वहाँ तो चुटकियों का खेल है, लेकिन आज पता चला कि इतने चूल्हे पे खोआ बनाना कितनी मुसीबत, मतलब कितनी बड़ी बात है, पता ही नहीं चला। इतने सालों से सब आदत छूट गई है सब कामों को काम करते करते। तो चीनी और खोए को हमने अच्छे से मिला लिया। जब हाथों में चिपकने लग गया था तो नीचे कढ़ाई को उतार लिए थे, और बराबर इसी तरह से घुमाते रहे हैं। घुमाते घुमाते अपने आप इस तरह देखिए आटे की डो की तरह बन गया है। और वीडियो बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने दिखाया है कई बार आप सबको बनाते हुए। बहुत आसान है पेड़े को बनाना, बस चलाते रहना है बराबर, फिर अपने आप आटे की डो की तरह बन जाएगा। और फिर पेड़ा बना लेना है। सारे बच्चे और हम सब लोग मिलके बना लिए हैं पेड़ा। बच्चों को खाने के लिए तो नहीं देंगे, जो इसमें कढ़ाई का है इसी को देंगे। और बच्चे छोटे हैं अभी, तो इनका मन नहीं मानता है, बहुत जल्दी बोलने लगती है मम्मी दे दो। तो फिर बच्चे हैं तो अपना भी दिल करता है। देखिए बनाते ही बनाते सूख गया है पेड़ा हमारा। और मानसी एक पेड़ा लेके भाग गई थी, तो हमने कहा जूठा नहीं करना है, जब तक पूजा नहीं हो जाएगा। तो वापस फिर ला के रख दिया है मानसी। इसी तरह से हमने छोटे छोटे बना लिए हैं, और कितना अच्छा हमारा पेड़ा बन गया है। देखिए दोस्तों, सारा हमारा जो पेड़ा है ना वो बन के तैयार हो गया है। वैसे ही इसी तरह से बर्फ़ी भी जमाई जाती है, और इसी तरह से सेम तरीका है पेड़ा बनाने का। तो ये हमारे कुल देवी देवताओं को चढ़ेगा, तो इसीलिए हम इस तरह से सिंपल सा बनाए हैं। इसमें हमने कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, नहीं तो कुछ भी अपनी तरफ से कुछ यहाँ लगा सकते थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पर हमने कुछ भी नहीं किया है। तो आज के ब्लॉग को समाप्त करेंगे। और मानसी यहाँ पे कढ़ाई चाटे, अभी नहीं अभी आपको नहीं छूना है, आपको हमने एक दिया है ना, तो वीडियो को समाप्त करेंगे। और वो देखिए माही घर बना के खेल रही है वहाँ पे, हटो आपको नहीं छूना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करेंगे। और नहीं तो अभी यहाँ पे तंग कर रहा है, हम इसको ले चलेंगे सीधा नीचे, रखेंगे कायदे से ढक के, क्योंकि ये ना शाम को चढ़ेगा। और शाम को ही हमारे कुल देवी देवताओं को जब भी कोई चढ़ता है फल फूल मीठा जो भी, तो वो रात को ही होता है।
तो ये माही के बाबा को भिजवाया जाएगा और वही इसकी पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए